नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यार सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड के गरीबों, किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए आज बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब झारखंड में फ्री बिजली, अबुआ आवास और साथ ही नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। पहले जो झारखंड में फ्री बिजली मात्र 125 यूनिट तक दी जाती थी, उसे अब बढ़ाकर अब 200 यूनिट तक कर दिया गया है। यानी कि अब लोगों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और इसके साथ ही अबुआ आवास के तहत 3 कमरे वाले मकान के साथ शौचालय भी अब दिया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य के गरीबों को घर देने के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है और ये योजना अभी जारी रहेगी। और साथ ही इधर पेंशन को लेकर भी बड़े ऐलान कर दिए गए। 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को अभी पेंशन देने की योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलेगा। और वहीं इसके साथ ही साथ 25 लाख लोगों को अब नए राशन कार्ड से भी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और इसके साथ ही इधर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार लोगों को सरकारी अस्पतालों में और बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करने जा रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मरीज का स्वास्थ्य जांच के लिए अब डीजी ऐप को लॉन्च कर दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए अब मरीजों के विभिन्न प्रकार की जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल में ही मिल जाएगी। उन्हें अस्पतालों का चक्कर लगाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही झारखंड के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। अब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का फिर से शुभारंभ किया जा रहा है और इस अभियान में अब अधिक से अधिक लोगों को उनके दरवाजे पर पहुंचकर विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का उद्देश्य रखा गया है। अधिक से अधिक मामले ऑन द स्पॉट निपटाए जाएंगे, ताकि लोगों को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ तुरंत मिल सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब गुरुजी क्रेडिट कार्ड से अब 15 लाख रुपए तक का सहयोग देने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि छात्रों को बिना भेदभाव की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख तक सहयोग किया जाएगा, जो राशि छात्रों को नौकरी नहीं लगने तक नहीं लौटाना होगा और जबकि नौकरी लगने के बाद धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। और पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र छात्राओं को 15 से 30 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने अब उनको 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, अब झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब कहा है कि उनकी गठबंधन सरकार 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन को माफ करने और मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमने पहले भी किसानों का 40,000 रुपए का कर्ज माफ किया है और अब हम इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की योजना बना रहे हैं। और इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए व्यवसाय शुरू करने के वास्ते यानी बिजनेस शुरू करने के लिए 40% सब्सिडी के साथ अब 25 लाख रुपए तक का लोन देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दे दिया है। और साथ ही इधर भी झारखंड में अब 40,000 सहायक शिक्षकों की जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सितंबर महीने तक इसे पूरी कर ली जाएगी और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती अगले महीने ही शुरू होगी। झारखंड के गरीब परिवारों को अब अबुआ आवास का आवंटन जल्द ही किया जाएगा। 4.5 लाख लोगों को अब 3 कमरों वाला घर मिलने वाला है। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब जल्द ही अब अबुआ आवास का आवंटन शुरू करने जा रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष में ही यानी इस साल ही 4.5 लाख परिवारों को अबुआ आवास का आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि पहले में जो स्वीकृत आवेदन है उनको चालू वित्तीय वर्ष में ही अबुआ आवास का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द शुरू कर दें। यानी कि जिसका एप्लीकेशन अब स्वीकार कर लिया गया है उन्हें सबसे पहले अबुआ आवास मिलेगा। और वहीं राज्य सरकार की 3 कमरों के अबुआ आवास योजना से स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण योजना को जोड़ने का भी निर्देश दिया है। जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की भी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार
कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास के लिए जो आवेदन मांगे गए थे उसकी संख्या 22 लाख से भी अधिक पहुंच गई है और अब सत्यापन के बाद 20 लाख आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं और इन सभी 20 लाख परिवारों को साल 2027-28 तक आवास देने का लक्ष्य रखा गया है और हर साल करीब 4.5 लाख आवास दिए जाएंगे। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत अब 3 कमरों का पक्का मकान और साथ ही किचन यानी रसोई घर बनाया जाएगा जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा और साथ ही इस योजना में 3 कमरों के साथ स्वच्छ रसोई घर का भी प्रावधान किया गया है। सहयोग 2 लाख रुपए 5 किस्तों में दिए जाएंगे, यानी कि घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा जो कि 5 किस्तों में आपको मिलने वाले हैं। झारखंड के लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। झारखंड में आज से कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं और कुछ जिलों में आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। जी हां, झारखंड में लोगों को अब बहुत ही जल्द गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में यानी झारखंड में अब 20 से 22 जून के बीच ही मानसून की एंट्री हो सकती है और वहीं आज से झारखंड के कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं वेदर एक्सपर्ट एससी मंडल ने बताया है कि प्रदेश में 19 जून से बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगर बारिश कम हुई तो फिर प्री मानसून की बारिश होगी और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक झारखंड में अधिकतम तापमान में तेजी से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आज झारखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई है और इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के जिले शामिल हैं। यहां आज 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, यानी आंधी तूफान आ सकता है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि जिन जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जहां आज सबसे ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, वे जिले हैं चतरा, पलामू, बोकारो, गढ़वा, धनबाद, लातेहार, देवघर, हजारीबाग, जामताड़ा और गिरिडीह। और साथ ही इधर रांची, खूंटी, गुमला, सरायकेला, सिमडेगा और खरसावां में भी गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली निकलने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 40,000 शिक्षकों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, इसी साल सितंबर महीने तक 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि निजी कंपनियों के लिए हमारी सरकार ने नियम बनाकर ये अनिवार्य कर दिया है कि 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को ही दी जाएगी, यानी कि झारखंड वासियों को ही 75% नौकरी दी जाने वाली है। यानी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें झारखंड के लोगों को ही 75% नौकरी दी जाएगी। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर के मानगो में ये ऐलान किया कि युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है और इसमें 40% छूट भी दी जाएगी, यानी 40% पैसा लोगों को नहीं वापस करना होगा। झारखंड के पारा शिक्षकों और सभी अनुबंध कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने अब इन्हें ईपीएफ से जोड़ने के लिए कमेटी की गठित की है। जी हां, झारखंड सरकार अब 65,000 पारा शिक्षकों के साथ ही विभिन्न विभागों के तमाम अनुबंध कर्मियों को अब ईपीएफ का लाभ देने के लिए विचार कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए अब एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठित की है और कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा और वित्त विभाग ने इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को भी दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले परिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति को दिया था और इस पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को इस पर रिपोर्ट देने को कहा था कि पारा शिक्षकों आदि को ईपीएफ का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। तो अब इसमें वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठित की है और इसके बाद अब जानकारी देते हुए इसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार करने को कहा है। झारखंड में एक बार फिर से हाथियों का झुंड निकलकर गांव-गांव में घूम रहा है और इधर लोहरदगा रांची के सीमावर्ती क्षेत्र में अब पहुंच गया है और ये टोटल 22 हाथी हैं। जी हाँ, देखिए लोहरदगा जिले में एक बार फिर से हाथियों का उत्पात शुरू हो गया है और पिछले 15 दिनों से लोहरदगा जिले के कूडू और लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगलों में हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए था और अब धीरे धीरे हाथियों का झुंड अब जंगल के बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया है, जिसके बाद अब ग्रामीणों में अब दहशत देखा जा रहा है और हाथियों ने फसल और घरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है।
और टोटल 22 हाथियों का झुंड लोहरदगा और रांची जिला के सीमावर्ती इलाके में पहुंच गया है और लोहरदगा जिले की भंडरा थाना क्षेत्र के आकाशी, नगडी और सुकुरहुट्टू आदि इलाके में हाथियों का झुंड घूम रहा है। हाथियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पीछे पीछे भाग रहे हैं और हाथियों को अब वन क्षेत्र की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अब वन विभाग भी सक्रिय हो गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि हाथियों के नजदीक जाने की कोशिश न करें। यदि हाथी भड़क गए तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों को उनके सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने अपने हारने का कारण भाजपा के पूर्व सांसद पर आरोप लगा दिया है और उन्होंने कहा कि गद्दारों की वजह से मैं चुनाव हारी। जी हां, झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से मिली भाजपा को हार के बाद अब भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने बड़ा बयान दिया। सीता सोरेन ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को दुमका में हार की समीक्षा के अलावे ग्रास रूट पर जांच करानी चाहिए और केंद्र नेतृत्व टीम बनाकर गांव-गांव में पहुंचकर जांच करें तो पर्दे में रहकर पार्टी को हराने वाली टीम में छुपे गद्दारों की सूची सामने आ जाएगी। केंद्र में अगर भाजपा को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो इन्हीं गद्दारों की वजह से नहीं मिला और इन पर पार्टी सख्त कार्रवाई करें। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस चुनाव में भाजपा ने सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत करके सीता भाजपा में शामिल हुई हैं। सीता सोरेन ने पूर्व सांसद सुनील सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस पूर्व सांसद ने केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा नहीं पकड़ा था, बाकी भाजपा को हराने और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम किया है। साथ ही सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि वह काफी कम अंतर से इसलिए हार गई हैं क्योंकि पर्दे में रहकर पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी और सारठ विधायक रणधीर सिंह ने पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाकर रखी थी और चुनाव के दौरान पार्टी का मंच तो साझा किया पर बैकडोर से उन्होंने चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। तो वहीं देखिए, सीता सोरेन के आरोप पर इधर पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह साबित करने के चुनाव में मैं बिक गया हूं तो राजनीति ही छोड़ दूंगा। ऐसा आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की सूचना मैं प्रदेश और केंद्र इकाई से मिलकर दूंगा। जबकि पूर्व मंत्री लुइस मरांडी से उनके मोबाइल पर बात करने का प्रयास किया गया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि कल पार्टी में शामिल होने वाली सीता सोरेन से काम के बदले सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।